हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग जो है सो कि काव्य खंड में जो 13 पाठ आपके दिए गए हैं क्लास 12 हिंदी विषय में, उसके जो पाठ हैं और लेखक के जो नाम हैं उससे संबंधित मैंने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बनाए हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, सुविधा होगी और आप बहुत जल्द उसे याद कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वही तरीका है क्या, जैसा कि मैंने जो है सो कि गद्य खंड के लिए बताया था, वैसे ही आप पहले क्या करोगे कि यहाँ पे जो पाठ का नाम है, जो शीर्षक है, उसको आप पढ़ोगे। ठीक है, और फिर उनके जो लेखक हैं उनको आप पढ़ोगे। कम से कम 5 से 7 बार जरूर पढ़ें, इसको आप इग्नोर ना करें। जैसे कड़वक, कड़वक है और कड़वक लिया गया है, ये दोहा टाइप का या पंक्ति से संबंधित होता है कड़वक। और इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कड़वक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा, कुछ पद लिया गया है। पद ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सूरदास के कुछ पद लिए गए हैं, तुलसीदास के भी कुछ पद आपको पढ़ने हैं। उसके बाद नाभादास के छप्पे हैं। छप्पे मतलब जैसे 6 लाइन का पद जैसा ही होगा, लेकिन उसमें 6 लाइन का होगा, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है। ठीक है, उसके बड़े अच्छे मतलब निकल के आते हैं। तो छप्पे का बेसिकली यहाँ पे मतलब 6 है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप पद समझते हो ना, जो दोहा समझते हो जिसमें 2 लाइन होता है, चौपाई समझते हो जिसमें 4 लाइन होता है, वैसे ही छप्पे होता है जिसमें 6 लाइन होता है और 6 लाइन का एक वो आपका उसको छप्पे ही कहिए। एग्जाम्पल के लिए 2 लाइन का दोहा समझ लिए, उसी तरह का 6 लाइन का जो होगा उसे छप्पे हम लोग कहते हैं। और इसके बारे में आपको पढ़ना होगा बड़े डेप्थ में जाके। कवित का मतलब होता है कविता, लेकिन यहाँ पे एक छंद होगा जिसको स्पेशली उस छंद के लिए कवित शब्द का प्रयोग किया गया है। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो गहराई से उसको समझ पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो कवित शब्द है, इसका एज ए जनरल वे में अगर आप मतलब निकालना चाहें तो कविता बोल सकते हैं। तो कवित के लेखक कौन है यहाँ पे? भूषण। और तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में ये शीर्षक है, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और पुत्र वियोग, पुत्र मतलब बेटा, वियोग मतलब कोई छोड़ के चला गया, मतलब बेटा का जो वियोग होता है, बेटा का कोई छोड़ के चला जाए किसी कारणवश, जैसे कि मतलब माता, ये कह लीजिए कि मतलब क्या बोलते हैं, पुत्र अलग हो जाए माता से या पिता से, तो उसका जो वियोग होता है, उसका जो दुख होता है, वो अलग होने की जो मतलब अलग होने के पश्चात जो अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, जो अंदर एक क्या बोल सकते हो, एक भाव प्रकट होता है, उसको आप पुत्र वियोग कह सकते हो। और इसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। अच्छा, उसके बाद है उषा। उषा का मतलब होता है भोर, सुबह। ठीक है, तो उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, जनजन का चेहरा एक, गजानन। जनजन का चेहरा एक, जन मतलब लोग, जन ने सभी लोगों का चेहरा एक जैसा, जनजन का चेहरा एक। इसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, ये एक शीर्षक है और इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। फिर है हार जीत, और हार जीत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। और गांव का घर, जिसके लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, तो मैंने एक बार पढ़ दिया, आप ऐसे ही आराम आराम से, अगर मैंने 2 मिनट में पढ़ा तो आप 5 बार पढ़िए, 10 मिनट लगेगा, लेकिन पहले 5 बार इसको पढ़िए। आपको याद करने, आपको दिमाग में रखने, आपको सेंटेंस समझने, आपको लिंक करने, तो आप जरूर 5 बार पढ़िएगा। बिना 5 बार पढ़े अगले वाले स्टेप पे मत जाइएगा, पहले 5 बार इसको आराम आराम से ऐसे ही पढ़िएगा 10 मिनट तक। अब इसके बाद मैंने 3 सेंटेंस बनाए हैं 13 पाठ के लिए, मैंने 3 सेंटेंस बनाए हैं। तीनों सेंटेंस को आप बारी बारी से पढ़ेंगे, इसको भी 5 बार पढ़ेंगे। पहले पढ़िए, क्या लिखा मैंने? शमशेर पूसा में ही ज्ञानेंद्र के गांव वाले घर पर जाना, विनोद के नन्हे बेटे को लाना, सुभद्रा पुत्र वियोग में है, जयशंकर कोलाहल मत मचाना, भूषण कवित मत गाना। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो शमशेर उषा में ही, उषा मतलब सुबह, भोर। ठीक है, और जाएगा कौन? शमशेर। ठीक है, तो शमशेर उषा में ही ज्ञानेंद्र के गांव वाले घर पर जाना। ठीक है, ज्ञानेंद्र के गांव वाले घर पर जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसको अंडरलाइन करता चलूं और आपको समझा दूं, तो शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह लेखक हैं। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा है? तो उषा लिखा है। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति जो सबसे नीचे था, ज्ञानेंद्र पति लेखक हैं, और उन्होंने क्या लिखा था? गांव का घर,
गांव का घर, गांव वाले घर यहाँ पे है, लेकिन गांव का घर यहाँ पे आप निकाल सकते हो, या देगा तो स्पष्ट लिखा रहेगा वहां पे। तो शमशेर उषा में ही ज्ञानेंद्र के गांव वाले घर पर जाना, विनोद के नन्हे बेटे को लाना। विनोद कुमार शुक्ल, विनोद से क्या याद आएगा, विनोद कुमार शुक्ल लेखक हैं। और प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, यहाँ पे नन्हे बेटे आपको दिख रहा है, नन्हे बेटे को दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या था, प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, तो आप आई होप लिंक कर पा रहे होंगे। इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल हैं, तो विनोद के नन्हे बेटे को लाना। और सुभद्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान, पूरा नाम हो गया सुभद्रा से, सुभद्रा पुत्र वियोग में है, मतलब बेटा के बिछड़ने के तकलीफ में वो है, सुभद्रा पुत्र वियोग में है। जयशंकर, जयशंकर से जयशंकर प्रसाद, पूरा नाम हो गया। जयशंकर कोलाहल, क्या था, कौतुल कोलाहल, ऐसे कुछ करके था ना यहाँ पे, सॉरी, तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में। जयशंकर कोलाहल मत मचाना, जयशंकर प्रसाद लेखक हैं, और कहा गया कि जयशंकर कोलाहल मत मचाना, जयशंकर कोलाहल मत मचाना। भूषण कवित मत गाना, कवित मतलब कविता, तो भूषण कविता मत गाना, या छंद कविता जो भी हो उसको मत सुनाना, वो मत गाना। क्यों, सुभद्रा पुत्र वियोग में है, ठीक है, वो अपने पुत्र के बिछड़ने के तकलीफ में है, तो हल्ला वल्ला मचाएंगे तो तकलीफ होगा, आप गीत गाएंगे तो दिक्कत होगा उनको। ठीक है, तो शमशेर उषा में ही जाना, शमशेर सुबह में जाना, भोर में जाना, शमशेर सुबह उषा में ही जाना। ज्ञानेंद्र के गांव वाले, शमशेर उषा में ही ज्ञानेंद्र के गांव वाले घर पर जाना, विनोद के नन्हे बेटे को लाना, सुभद्रा पुत्र वियोग में है, जयशंकर कोलाहल मत मचाना, भूषण कवित यानी कि कविता मत गाना। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये 6 पाठ के नाम और उनकी जो कविताएं हैं या जो पद है उसकी जो रचना है और आपस में जो कनेक्शन है, कैसे आप छोटे छोटे वर्ड से पूरा सेंटेंस निकाल सकते हो और आपको याद करने में आसानी होगी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए, बाकी जो बचे हुए हैं उसके लिए मैंने क्या बनाया, दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हो यहाँ पे। क्या इसके कलर को चेंज किया जा सकता है? तो यहाँ पे आपको अस्पष्ट और दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, है ना भाई तेरा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सूरदास के पद, अब जो सूरदास है, सूरदास ने बहुत सारे पद लिखे हैं, जिसमें से कुछ पद को लिया गया है जो आपको पढ़ने हैं। तुलसीदास के भी बहुत सारे पद हैं, ठीक है, तो वहां से भी लिया गया है। अब दोनों के जो कुछ कुछ पद पढ़ने हैं, अब आप कंपेयर करोगे इनका अच्छा है कि उनका अच्छा है। ठीक है, उसी में मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है, करवक पहला पाठ था। ठीक है, तो ये भी कुछ उसी टाइप का है जब पढ़ोगे। तो अब यहाँ पे समस्या हो जाएगी कि आपने एक पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, तो क्या है कि आपको कौन सबसे अच्छा लगा। तो अगर तुलना करने की बात है तो हमने ना अधिनायक रघुवीर को ये चैलेंज कर दिया, अधिनायक के रघुवीर को ये सौंप दिया कि भाई तुम ही बताओ कि इनमें से कौन बेहतर है। ठीक है, तो सूरदास के पद, तुलसीदास के पद और मलिक मोहम्मद के करबक में अधिनायक के रघुवीर, आप ही बताओ कौन बेहतर है। सूरदास के पद, सूरदास के पद, तुलसीदास के पद और मलिक मोहम्मद की करबक में अधिनायक के रघुवीर, आप ही बताओ कि कौन बेहतर है। अब यहाँ पे सूरदास क्या हो गए अगर देखा जाए तो सूरदास आपके हो गए लेखक, सूरदास आपके क्या हो गए लेखक, वो उनके कुछ पद यहाँ पे पढ़ने आपको। तुलसीदास लेखक हैं, उनके कुछ पद आपको पढ़ने हैं। और मलिक मोहम्मद तो मैंने बड़ा सा उठा ही लिया है ताकि आपको अच्छा रहेगा। मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है, तो मलिक मोहम्मद का क्या है, करबक। उसके बाद जो है सो कि अधिनायक के रघुवीर, पूरा नाम क्या था, रघुवीर सहाय था। रघुवीर सहाय जी ने जो लिखा उसका शीर्षक क्या है, अधिनायक। तो इनके अधिनायक को पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या, अधिनायक का मतलब होता है मुखिया, जिसके सामने आप याचना करते हो, जैसे कोई नेता मंत्री वगैरह कह लो, या आप ऐसा कह लो जो आपकी नज़र में श्रेष्ठ हो। जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है। मतलब जैसे कहने का मतलब है कि मतलब जन का, गण का, मन, सभी लोगों का, और जो आप सामने
हैं, मतलब जिनके समक्ष आप ये प्रस्तुत कर रहे हैं, सभी लोगों का जय हो। तो अधिनायक का मतलब है जो मुखिया शब्द होता है, लेकिन आप ये मुखिया शब्द को बस इतना मत समझिएगा कि हमारे पंचायत के जो मुखिया होते हैं उस तरह से मत समझिएगा, ठीक है। अगर एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश के मुखिया, जिसको प्रधानमंत्री के नाम पे रूप में जानते हैं, वो भी एक तरह से मुखिया है। तो मुखिया शब्द का पर्याय क्या है, वहाँ इस पर्याय से मतलब है, इस शब्द को लेकर के मतलब पार्टिकुलर तौर पे, मतलब किसी खास तौर पे या विशेष तौर पे आप अपने पंचायत के मुखिया से मत जोड़ दीजिएगा। अधिनायक का मतलब मुखिया होता है तो इसी मुखिया को अधिनायक कहा जाता है, नहीं। मुखिया का मतलब होता है जैसे आपके घर का कोई मेन सदस्य है तो आपका अधिनायक हो सकता है। पूरे देश के स्तर पर अधिनायक प्रधानमंत्री हो सकते हैं, एक बात समझे। तो ये होता है अधिनायक का मतलब। तो यहाँ पे सूरदास के पद, तुलसीदास के पद और मलिक मोहम्मद के कड़बक में अधिनायक के रघुवीर, अधिनायक के रघुवीर, आप ही बताओ कौन बेहतर है। ठीक है, तो 4 पाठ आपको यहाँ से रिलेट कर लिए होंगे और याद हो जाएगा। और बच गया 3 और 6 4 10 3 13, 3 ही 13 पाठ ही तो है। नाभादास का छप्पे। अब भाई यहाँ पे कंपेयर चल रहा था कि भाई कौन बेहतर है कौन खराब है, तो यहाँ पे तीनों पार्ट को रिलेट करके मैंने बोल दिया। भाई नाभादास का छप्पे, नाभादास लेखक है, छप्पे मतलब 6 लाइन वाला जो लिखा है उन्होंने। और यहाँ पे गजानन का चेहरा, गजानन माधव क्या था, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध लेखक है, पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध लेखक है। उन्होंने क्या लिखा है, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, ऐसा था। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का लिखा हुआ, यहाँ पे ये लेखक है और ये पाठ का नाम शीर्षक है, ये लेखक है और ये शीर्षक है। तो जन जन का चेहरा, नाभादास का छप्पे, गजानन का चेहरा अशोक की हार जीत से बेहतर है। अशोक वाजपेयी लेखक है, अशोक से अशोक वाजपेयी पूरा नाम याद करना आप, पढ़े रहोगे दिमाग में आ जाएगा। और हार जीत जो लिखा उन्होंने, उसका शीर्षक क्या है, हार जीत। तो यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया गया कि नाभादास का छप्पे, गजानन का चेहरा अशोक की हार जीत से बेहतर है। अशोक ने जो हार जीत लिखी है उससे बेहतर है। कौन कौन, नाभादास का छप्पे और गजानन का चेहरा। तो गजानन क्या नाम था, गजानन माधव मुक्तिबोध लेखक, और चेहरा जन जन का चेहरा एक, जो इन्होंने शीर्षक के तौर पे लिखा, जो लिखा उसका शीर्षक है। और इस तरह से आप जो है सो कि आप चाहो तो 13 पाठ के जो काव्य खंड में है उन्हें आप ठीक ढंग से याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है सो कि समझ में आया होगा और पसंद आएगा, और आप ज़रूर याद करने की कोशिश करेंगे, कॉपी में ज़रूर नोट करना। और एक बार मैं चाहूँगा कि मेरे साथ एक बार और हो जाए। करबक के कौन है बताओ, मलिक मोहम्मद, जायसी पद सूरदास का पढ़ना है, पद तुलसीदास का भी पढ़ना है, छप्पे नाभादास का पढ़ना है, कवित भूषण का पढ़ना है, भूषण कविता मत गाओ, तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर कोलाहल मत मचाओ, पुत्र वियोग सुभद्रा पुत्र वियोग में है, उषा शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर उषा में ही जाना सुबह में जाना, जनजन का चेहरा एक, गजानन, गजानन का चेहरा क्या था, बेहतर है, अधिनायक रघुवीर के अधिनायक के रघुवीर, ऐसा मैंने सेंटेंस बनाया था, रघुवीर साहब पूरा नाम है। प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद के नन्हे बेटे को, ये अशोक के हार जीत से गांव का घर, ज्ञानेंद्रपति ज्ञानेंद्र के गांव के घर जाना, ऐसा कुछ मैंने सेंटेंस उठाया था। ठीक है, तो वहां से किसको मतलब इधर उधर से करके मैंने सबको रिलेट करके जो है सो कि बना दिया था। तो आप ऐसे कर कर के आप पढ़ोगे, देन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत जल्द समझ याद हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, आप भूल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए शुक्रिया। और आप अगर 12वीं क्लास में हैं तो हिंदी में क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आप अगर कोई कविता पढ़ना चाहते हैं, कोई कहानी पढ़ना चाहते हैं, कोई आपको चैप्टर आपको टफ लगता है, क्या आसान लगता है, क्या भारी लगता है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कमेंट आएगा तो उसके हिसाब से मैं और वीडियोस और काम करूँगा, मेहनत करूँगा और उसको अपलोड कर दूँगा, ताकि आपकी परीक्षा आपकी अच्छी हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हिंदी विषय अगर पढ़ रहे हैं तो उसे कुछ सीख पाएँ, क्योंकि ये हमें सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है, ये सीखने का विषय है। और क्या बोलते हैं, जीने का जो सलीका है, लिटरेचर में एक खासियत होती है कि वो जीने के, हम लोग रोज़मर्रा की लाइफ में जिस तरीके से जीते हैं, हमें जीना भी सिखा देता है एक तरह से अगर देखो तो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, और इसके पहले वाले वीडियो को खूब सारा प्यार दे रहे हो, मज़ा आ गया मेरे को। और आप लोग जो ये कह रहे हो कि सर आप बना दीजिए, जो आपने कहा, जो एनर्जी मेरे अंदर डाली, उसके वजह से मैं कर पाया। तो इसी तरह से जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत हो, जिस सब्जेक्ट में भी आप बोलना, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं डेफिनेटली वैसा कुछ करके लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन, मिलते हैं अगले क्लास में।